चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। देखिए रेक्टिफिकेशन वो प्रक्रिया है जहां पर हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं और जिन डिवाइस या सर्किट का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो इन अनदर डायरेक्शन। देखिए रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये करंट को यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेन के अंदर जो वॉल्व होते हैं ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं और उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। उसी प्रकार रेक्टिफायर भी यूनी डायरेक्शनल करंट को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि एक्सरे ट्यूब को एनर्जाइज करने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगल फेज भी हो सकता है और ट्रिपल फेज भी हो सकता है। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम सिंगल फेज की बात करेंगे। आप इस एसी वेव फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ पे करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो घट और बढ़ रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। अगर हम इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो नेगेटिव हाफ है वो पॉजिटिव हाफ में कन्वर्ट हो गया और जो हमें डायरेक्ट करंट मिल रहा है वो एक पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट मिलेगा। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है जब हम ट्यूब की एफिशिएंसी की बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम रेक्टिफिकेशन क्यों चाहते हैं या रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। हम चाहते हैं कि एक्सरे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कैथोड से एनोड की तरफ होना चाहिए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो। अगर ऐसा होता है तो फिलामेंट डैमेज हो जाएगा और एक्सरे ट्यूब खराब हो जाएगी। आप यह भी कह सकते हैं कि करंट यूनी डायरेक्शनल फ्लो करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि हम एक्सरे ट्यूब के आउटपुट यानी एक्सरे ट्यूब की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं।